वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। इटोरवा स्टेटिन टेबलेट का आज हम रिव्यू करते हैं। तो इसकी स्ट्रेंथ मार्केट में आपको 10 mg, 20 mg, 40 mg और 80 mg ये स्ट्रेंथ मार्केट में आपको मिल जाएगी। और ये एंटी हाइपर लिपिडेमिक एजेंट है, यानी एंटी हाइपर लिपिडेमिक एजेंट है। और ये स्टेटिन ग्रुप की या क्लास की मेडिसिन है। और ये क्या करती है, HMG CoA यानी को एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर है, उसको इनहिबिट करती है, रोक देती है। तो ये एंजाइम जो लीवर में पाया जाता है, इसके जो प्रोडक्शन जो उसका उत्पाद होता है उसी को ये रोक देती है। तो अब इसके कुछ ब्रांड नेम की बात कर लेते हैं। तो लिपिकाइंड, एटोरवा, एट्रोलिप, लिपिकेयर, स्टेटर, टेनोसिट, स्टिन, लिपिटोर, ये कुछ ब्रांड नेम है। आप मार्केट से चाहे कोई भी ले सकते हैं। अब इसके हम यूजेज की बात करते हैं। तो हाइपरलिपिडेमिया यानी हाइपरलिपिडेमिया में डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ये कौन सा कंडीशन होता है, ये लिपिड जो है वो हाइपर यानी ज़्यादा, हाइपर माने ज़्यादा और लिपिडेमिया माने लिपिड, यानी लिपिड जब जो है ज़्यादा हो जाता है तो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। यानी कोलेस्ट्रॉल, लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है, घटा देता है, जिससे जो हार्ट के डिजीज, जो हार्ट की बीमारी यानी बीमारी की संभावना है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से ये अपना कार्य करता है। अब डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब कब करते हैं, जब वो लोअर कोलेस्ट्रॉल इफ़ यू हैज़ बीन जब वो डायग्नोसिक करते हैं, मतलब ये जो डायग्नोसिक कराते हैं यानी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं, तो ये 5 डिजिट में होता है। पहला तो टोटल कोलेस्ट्रॉल, दूसरा LDL कोलेस्ट्रॉल, और तीसरा जो है ट्राइग्लिसराइड, और चौथा जो है VLDL कोलेस्ट्रॉल। ये चारों क्या होते हैं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। यानी ये जब डिजिट होती है और ये जो लिपिड प्रोफाइल जब टेस्ट होता है तो 5 डिजिट के जो है ये टेस्ट होता है। तो ये जो 4 होते हैं, जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल, VLDL कोलेस्ट्रॉल, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो इसको ये दवा जो है घटाने का कार्य करती है। और वहीं HDL जो 5वीं डिजिट होती है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, तो इसको ये दवा बढ़ाने का कार्य करती है। तो ये अगर ये जो लिपिड प्रोफाइल होती है जब टेस्ट होता है, तो अगर इसमें किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी है तो डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। ये हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड प्रिवेंट हार्ट डिजीज इंक्लूडिंग अटैक, स्ट्रोक, मतलब हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक या माइकार्डियल इन्फेक्शन जो है, ये सबको जो भी डिजीज का खतरा है उसको कम करने का कार्य करती है। तो ये दवा तब प्रिस्क्राइब की जाती है। तो ये तो दवा हो गई प्रिस्क्राइब क्यों डॉक्टर करते हैं। अब इसके हम कुछ जो है मोड ऑफ एक्शन के बारे में जानते हैं। तो एटोरवा स्टेटिन कंप्लीटली इनहिबिट 3-हाइड्रोक्सी 3-मेथाइल जो है यूट्रिल 3-मेथाइल यूट्रिल को एंजाइम HMG को एंजाइम रिडक्टेज प्रिवेंटली कन्वर्जन ऑफ HMG को एंजाइम टू दी स्टेटिन मेडिकेशन डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन इन द लीवर। मतलब ये क्या करती है, लीवर में, हमारे लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जहाँ प्रोडक्शन उत्पाद होता है उसको ये डिक्रीज कर देती है। यानी ये HMG को एंजाइम को इनहिबिट करके रिडक्टेज को ये जो है उसको कोलेस्ट्रॉल के जो प्रोडक्शन का लेवल है उसको डिक्रीज कर देती है लीवर में। तो एटोरवा स्टेटिन आल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ LDL, यानी जो LDL रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ हेपेटिक सेल, जो हेपेटिक सेल में पाए जाते हैं, लीवर के सेल में। तो इस तरीके से अपना कार्य करती है। वहीं साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। तो डायरिया हो सकती है, यानी दस्त हो सकता है, और अर्थ्रोग्रा यानी जॉइंट पेन हो सकता है,
और इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी हो सकती है। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। मसल्स क्रैम्प, मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। और मायोस्टेटिस, मांसपेशियों में सूजन या दर्द हो सकता है। मायोपैथी हो सकती है, मांसपेशियों का विकार हो सकता है। और पैरास्थीसिया, दर्द यानी दर्दनाक जो है तंत्रिका क्षति हो सकती है। या पेरीफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, परिधीय तंत्रिका तंत्र में विकार जिसको बोलते हैं, या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, तो ये हो सकता है। या पेनक्रेटिनस, या जो है ये क्या होता है, अग्नाशय शोध हो सकता है। हेपेटाइटिस यानी जो लीवर में कमी हो सकती है। या फिर कोलेस्ट्रास्टिन पीलिया हो सकता है, जॉइंटिस जिसको कहते हैं, तो ये हो सकता है। या एनोरेक्सिया, भूख की कमी, वोमिटिंग, उल्टी हो सकती है। या फिर एलोपेशिया, एलोपेशिया मतलब बालों का झड़ना, इसको देने के बाद बाल के झड़ने के भी साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। या जो है प्यूरिटिटिस, खुजली हो सकती है। रेसेस, दाना हो सकता है। या इम्पोर्टेंस यानी नपुंसकता हो सकती है। ब्लड शुगर एबनॉर्मेलिटी, ब्लड में शुगर की एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। इंक्रीज सीरम ऑफ ट्रांसमिशन लेवल, यानी सीरम का लेवल जो है वो में वृद्धि हो सकती है। तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अब इसके हम प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं। तो इसको, जिसको हाइपर सेंसिटिविटी है, इस दवा से नहीं देना है। जो प्रेगनेंसी या लैक्टेशन मदर हैं, या किडनी लीवर की डिजीज़ है, या जो अल्कोहल का कंजप्शन करता है, उसको जो है डॉक्टर से कंसल्ट करके और ये नहीं दिया जाता है। वहीं इसके डोजेज की बात कर लेते हैं। तो सेफ्टी एंड इफिकेसी नॉट इस्टेब्लिश इन दी 10 ईयर ऑफ एज, यानी 10 साल से कम उम्र के बच्चों को इसको जो है सेफ्टी नहीं देना चाहिए। सेफ्टी या एफिकेसी के लिए जो है ना दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और 10 से 17 ईयर के जो हैं उनके लिए जो है 10 mg पर डे इंटेंसली 10 mg पर डे ओरल टाइट्रेट 4 वीक तक देना है। वहीं इंटरवल में मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेड डोज इसका जो है 20 mg पर डे है। में भी इंक्रीज 40 mg पर डे पेशेंट के अकॉर्डिंग इसको दिया जा सकता है। और ये जो है हीमोजीगस फैमिलियन में जो है, ये हाइपर जो फैमिलियन है, उसमें जो है डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग से 80 mg तक दे सकते हैं। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।